दोस्तों वी आर क्वेयर्स आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम एक अनोखा स्टोरी लेकर के आए हैं जहां पे हम बात करेंगे। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है फैज़ल। आज हम उनकी स्टोरी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी भी किसी और दूसरी स्टोरी की तरह ही बिल्कुल रियल है और हम ऐसे ही कम्युनिटी से रिलेटेड लव, शायरी, पोइट्री और बहुत से कपल्स की प्यार भरी स्टोरीज लेके आते रहते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रही बात कैरेक्टर की, तो हम कैरेक्टर का नाम बदलते हैं, स्टोरी रियल होती है। तो चलिए बिना देर के हुए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया स्टोरी मेरे दोस्त फैज़ल की है। फैज़ल कोलकाता का रहने वाला है। उसके बचपन से लेकर और उसकी पढ़ाई सब कुछ कोलकाता में पूरी हुई है। फैज़ल थोड़ा शर्मीला था। उसे बचपन से ही लड़कों में इंटरेस्ट था और ये बात वो जानता था, पर उसने अपनी फैमिली को ये बात कभी नहीं बताई थी। वह कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। उसे एलजीबीटी की पार्टीज़ में जाना और सीडी करना मीन्स क्रॉस ड्रेसिंग करना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सारे ऐप्स के बारे में जानता था जो कि गे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स थे जिन पर वो हमेशा एक्टिव रहा करता था। प्यार करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। उसके दोस्त भी वैसे ही थे, इधर उधर मुंह मारना, फिजिकल होना, ऑल दैट। फिर धीरे धीरे घर वालों ने उसकी उम्र कम होने के बावजूद भी उसकी शादी कर दी। यही रही होगी 18-19 साल की कुछ। उसे अपने आप को समझने का ठीक से मौका ही नहीं मिला, अपने लिए स्टैंड लेने का मौका नहीं मिला। फैज़ल मुस्लिम फैमिली से था, इसलिए वह घर वालों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कभी बता भी नहीं पाया। उसे हमेशा अपने आप को एक लड़की की तरह महसूस करता था वो, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसने कभी शादी के लिए मना नहीं किया। शादी होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। उसकी फैमिली काफ़ी रिच थी। शादी के बाद वह बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया। दिल्ली में उसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया जो कि उसे घर वालों के सपोर्ट से शुरू किया था और उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। लेकिन वह कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। वह हर एप्लीकेशन के बारे में जानता था। उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन वो शादी होने के बाद भी इन सब चीज़ों से पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। वह चाहकर भी अपने आप को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सका। फैज़ल भाई यह जान चुके थे, उनको ज़िंदगी ऐसी ही जीनी है, एक दोहरी ज़िंदगी जहां उन्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बितानी थी और अपनी जो फीलिंग्स हैं उसे भी कम्युनिटी में रहकर एक्सप्लोर करनी थी। यह जो फैसला होता है इंसान के जीवन में बहुत ही मुश्किल भरा होता है और यह मुश्किल भरे दौर में फैज़ल भाई गुजर रहे थे। इस दौर से धीरे धीरे यूं ही दिन बीतते गए। उन्होंने अपने करियर पर ज़्यादा फोकस किया, साथ ही साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, साथ ही साथ कम्युनिटी के लोगों के टच में भी रहे और बहुत सारे कम्युनिटी के दोस्त भी बनाए। उसने लोगों से रेगुलर मिलना स्टार्ट कर दिया था। कंस्ट्रक्शन वर्क को और ज़्यादा उन्होंने बीच में ज़्यादा टाइम दिया और ज़्यादा बढ़ाया। इस तरीके से फैज़ल भाई बहुत ज़्यादा ही अमीर हो गए। पैसे की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। उनके 2 बच्चे भी हुए। वह अपने बच्चों की हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं ना कि आप सब कुछ करके भी कभी कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। उन्होंने सोचा कि कब तक वो ऐसे अनजान लोगों से मिलते रहेंगे, कब तक यूँ हुकअप्स में इंडल्ज रहेंगे, उनके साथ रातें बिताएंगे और अपने मन को मार कर भी जीते रहेंगे। अब पता चल चुका था कि वह खुद को ख़त्म तो नहीं कर सकते थे और अपने फीलिंग्स को भी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख नहीं सकते थे। समझदारी के साथ उन्होंने ज़िंदगी भी जिया और अपना कर्तव्य भी निभाया। वह शादीशुदा ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से निभा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे हर किसी से ना मिलकर अपने आप को किसी एक से बांध लें, अपने आप को किसी एक व्यक्ति के प्यार में कमिट कर लें। और उन्होंने सोचा कि ऐसा पार्टनर ढूंढ ले जिसे फैज़ल भाई के शादीशुदा होने पर कोई प्रॉब्लम ना हो और वह उससे प्यार भी करे। एक दिन की बात है, फैज़ल भाई बहुत अकेला फील कर रहे थे। ऐसे ही काम से फुर्सत लेके शाम को टहलने के लिए अपने एलजीबीटी की कम्युनिटी के दोस्तों के घर गए। वहाँ एक दोस्त की घर पे मुलाकात उनकी एक लड़के से हुई जिसका नाम रहमान था, जो फैज़ल के दोस्त के यहाँ किसी काम से आया हुआ था। फैज़ल की नज़र पड़ी तो उसने पूछ ही लिया अपने दोस्त से कि आखिर ये कौन है। फैज़ल भाई के दोस्त ने बोला ये भी कम्युनिटी का ही है।
ये मुझे पसंद करता है लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता। तब फैज़ल ने बोला, ये मुझे अच्छा लग रहा है। फैज़ल भाई के दोस्त ने बोला, पसंद है तो बात कर लो उससे। फैज़ल भाई ने उससे बात की और उसका नंबर भी ले लिया और अब उनमें बातें होने लगी। यह पहली मुलाकात थी रहमान की। दोनों धीरे धीरे बातें शुरू हुई और दोस्ती हो गई। दोनों कम्युनिटी के थे, एक दूसरे को जानने लगे। बातें यूं आगे बढ़ी। तब फैज़ल भाई को ये नहीं पता था कि जो रहमान है वह किस तरह के इंसान है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ तो फैज़ल भाई को रहमान से प्यार हो गया था, उनसे इश्क हो गया था। एक दिन उन्होंने मौका देखकर अपने दिल की सारी बातें रहमान को बता दी कि वह शादीशुदा है और वह अब ऐसा कोई पार्टनर चाहते हैं जो उनका साथ भी न छोड़े, जो उससे बहुत प्यार करे और जीवन भर उनके साथ एक संबंध बना कर रखे। फैज़ल भाई को यह पता था कि दोहरी ज़िंदगी जीना फैज़ल भाई के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी फैज़ल भाई ने यह कदम उठा चुका था। वाइफ को छोड़ नहीं सकते थे। एक हंसता खेलता परिवार वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ रहमान से भी उन्हें प्यार होने लगा था। अब फैज़ल की खुशी का ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि अब फैज़ल भाई के पास एक ऐसा इंसान था जो इसके साथ हमेशा रहना चाहता है। रहमान भी बहुत ज़्यादा टाइम देता था। फैज़ल जब अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर होता, रहमान वहाँ भी पहुँच जाता था। रहमान का फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी कमज़ोर था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, एक नॉर्मल फैमिली से था, लेकिन फैज़ल बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। इसलिए फैज़ल रहमान के लिए काफ़ी कुछ करता था, क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फैज़ल रहमान को किसी भी तरीके से खुश देखना चाहते थे। रहमान को नया फ़ोन देना, उसको गाड़ी दिलाना, उसके सारे शौक़ पूरे करना, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाना। फैज़ल ने अपनी जिम्मेदारी मान लो यूं निभाई जैसे एक पार्टनर को निभाना चाहिए। दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया। उनका मिलना जुलना, साथ घूमना और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को टाइम देने लगे। उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया था कि धीरे धीरे अब वो वक्त भी आ रहा था कि फैज़ल भी कुछ कुछ चीज़ों की उसकी नीड को पूरा किया करता और इस चीज़ का रहमान फ़ायदा उठाता। एक दिन अचानक रहमान ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनते ही फैज़ल ने बोला कि तुम टेंशन ना लो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। तुम मेरे रहते चिंता क्यों करते हो? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा। रहमान ने कहा, मैं जानता हूँ। अब रहमान अपने बिजनेस का सोच रहा था और उधर फैज़ल ने मौका देखते ही रहमान को एक बिजनेस सेटअप करा दिया। यूं ही जब बिजनेस सेटअप कराया, रहमान की लाइफ अच्छी हो गई। उसकी फैमिली को वो मिल रहा था जो एक बेटे से एक फैमिली को चाहिए होता है। एक साल बाद यूं ही बीत गया, तब तक रहमान वेल सेटल्ड हो चुका था, उसका बिजनेस चलने लगा था। इधर फैज़ल का भी बिजनेस चल रहा था। दोनों टाइम निकाल कर मिलते, एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन धीरे धीरे अब दूरियां बढ़ने लगी थी। पर फैज़ल बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे रहमान के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लगे थे। फैज़ल भी समझने लगा था कि जो रहमान का मन है वो बदल रहा है और वह सिर्फ पैसों के लिए फैज़ल के साथ है। रहमान को जब भी पार्टी करना होता या फिर घूमने जाना होता या फिर कोई भी प्लान करनी होती, वो फैज़ल से ही करवाता और उसके सारे पैसे फैज़ल अपनी पॉकेट से भरता, क्योंकि फैज़ल उससे प्यार करता था। बिना सोचे समझे वो सारी चीज़ें, सारी डिमांड पूरी करता। उसे किसी की शादी में जानी होती, किसी के पार्टीज़ में जानी होती, गिफ्ट देना होता, तो भी फैज़ल ही ये करता। उसको अगर फैमिली के लिए कुछ करना होता तो भी फैज़ल का सपोर्ट होता। रहमान का बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन फिर भी वह साफ पता चल रहा था कि फैज़ल का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि उसने धीरे धीरे फैज़ल से मिलना बंद कर दिया था। अपने तरीके से फैज़ल समझ चुका था कि रहमान बिल्कुल बदल चुका है। उसने जानने की कोशिश भी की कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। शुरू में तो रहमान कहता था कि फैज़ल के मन का भ्रम है, पर धीरे धीरे जिस तरीके से रहमान अवॉइड करता, फैज़ल के लिए ये बहुत ही दर्द भरा हो रहा था। उसने फिर भी उसे स्पेस दिया कि तुम अपना वक्त लो,
ऐसी कोई परेशानी वाली बात है तो मुझसे डिस्कस भी करो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन की बात है, फैज़ल अपने मोहल्ले के एक रास्ते में अपने परिवार के साथ डिनर पर गया था। उसी बीच उसकी नज़र पास वाली एक टेबल पर भी पड़ी, जहाँ पर रहमान जैसा एक शख्स दिख रहा था। दूर से ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वह सब जब हाथ धोने के लिए गया और थोड़ा आगे बढ़ा, तब उसने देखा कि वह रहमान ही था। रहमान अपने किसी दोस्त के साथ था और वह दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। पर यहाँ पर दिल दुखने वाली बात यह थी कि उसी दिन शाम को फैज़ल ने रहमान को कहीं बाहर जाने के लिए ऑफ़र किया था, जिसका उसने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया और कह दिया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं जा सकता और कहीं जाने का प्लान करना उसके लिए मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ किसी और के साथ बैठकर डिनर करते देख फैज़ल उसे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो समझ गया था कि रहमान खुद के आपस में इतना ज़्यादा बिज़ी दिखा रहा है, वो इंसान उसे मिलना नहीं चाहता, तो यहाँ पर इंटरफेयर करना ठीक नहीं। वह वापस आके अपने वाइफ के और बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाता है और फिर खाना खाते वक्त उसका उतरा हुआ चेहरा लेकर के वो डिनर कंप्लीट करके रात को अपने घर चला जाता है। किसी तरीके से रहमान उसको धोखा दे रहा है, ये बात वो समझ जाता है। लेकिन फैज़ल को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि रहमान उसे चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो इतना सोचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो रहमान से बहुत प्यार करता था। फैज़ल ने रहमान को पता ही नहीं चलने दिया कि उसे हर एक झूठ को वो जहर की तरह पी रहा है। जब फैज़ल उसे बोलता कि चलो कहीं घूम के आते हैं, वह बोलता मैं बिज़ी हूँ, और दूसरी तरफ वह अपने पार्टनर के साथ घूम रहा होता। उसके पूछने पर कि तुम कहाँ जा रहे हो, वह कह देता कि फैमिली फंक्शन में या कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन जब फैज़ल रहमान से मिलने गया, रहमान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ से वह अपने बिजनेस को चलाता था। सामने के बेंच पर वही शख्स बैठा हुआ था जो डिनर वाली रात में फैज़ल ने जिसे रहमान के साथ देखा था। रहमान ने कहा फैज़ल ने पूछा कि यह कौन है। रहमान ने कहा कि मेरा दोस्त दानिश है और यह बिजनेस पार्टनर है। फैज़ल ने बोला इससे पहले कभी नहीं देखा, ना तुमने इसके बारे में कभी जिक्र किया। अगर पार्टनर है तो मुझे बता सकते थे। रहमान ने बोला कि यह मुझे पसंद करता है और मैंने ही इसे मना कर रखा है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कमिटेड हूँ। फिर फैज़ल ने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें इसके साथ डिनर करते देखा था और कई बार तुम्हें बाहर से साथ घूमते भी देखा, लेकिन मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ है तो मुझे तुम बिना पूछे ही बता दोगे। और इस तरीके से फैज़ल ने अपने दिल की बात रहमान को बता दी, क्योंकि फैज़ल के मन में कुछ भी नहीं था ऐसा बुरा रहमान के लिए कि वो उसके लिए कुछ बुरा सोच भी सके। बहुत ज़्यादा प्यार में था और ज़्यादा हक भी नहीं जताया, क्योंकि उसने शुरू में ही कह रखा था कि रहमान से वो खूब प्यार करता है, लेकिन वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि वो खुद ही नहीं कहता, और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करेगा। वह दोनों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी पहले की तरह ही रहमान फैज़ल के लिए नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। फैज़ल जब भी वक्त बिताने की बात करता, रहमान टाल दिया करता था। अब तो उसे समझ में आ गया था कि वह किसी न किसी तरीके से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और रहमान और उसका दोस्त दानिश अक्सर साथ ही होते, और ये चीज़ फैज़ल देखता था। फैज़ल कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करता था कि शायद कोई कभी किसी से नहीं कर सकता। उसके लाइफ का ऐसा पहला वो शख्स था जिस पर वह उसका दिल आया था। इधर जिस दिन वह मूवी देखने के लिए जाना होता था, फैज़ल जब रहमान को ऑफ़र करता, तब रहमान अपने पार्टनर दानिश को भी साथ लेके जाता था। कहीं घूमने जाने का प्लान बनता तो भी रहमान अपने साथ दानिश को लेके जाता। फैज़ल को साफ साफ दिख रहा था कि किस तरीके से रहमान उसका फ़ायदा उठा रहा है। कहीं भी जाने का प्लान बनता तो फैज़ल रहमान और दानिश दोनों के खर्च उठाता। इस तरीके से दिन बीतते गए। एक दिन फैज़ल ने किसी मज़ार में घूमने जाने की बात कही। फैज़ल ने उससे सोचा कि अच्छा है, अगर रेहान को साथ चलने का यहाँ भी प्लान बनता है तो कुछ अच्छा हो जाएगा।
इस तरीके से उसने रहमान को मज़ार में जाने के लिए ऑफ़र किया, लेकिन यहाँ भी रहमान ने अपने साथ दानिश के बिना जाने से मना किया। मजबूरन फैज़ल ने दानिश के लिए अलग से एक रूम बुक कराया और रहमान और अपने लिए एक अलग, क्योंकि फैज़ल और रहमान दोनों पार्टनर थे, साथ रुक सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। रेहान अपने दोस्त के साथ ही रुका और उसी रात फैज़ल को यह बात भी क्लियर हो गई थी कि उसके इतने पास रुकने के कहने के बावजूद रहमान उसके साथ उसे कमरे में रुका ही नहीं, फैज़ल के पास चला गया। उसके कुछ दिन बाद जब फैज़ल ने चाहा कि वह रहमान को टच करे या कुछ भी करे, रहमान उसे अपने आप को छूने भी नहीं देता था। फैज़ल भाई पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें अपना पूरा बचपन, अपनी जवानी, अपनी शादी से लेकर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर हर बात दुख दर्द याद आने लगी और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे। वह जान चुके थे कि कम्युनिटी में इतने सारे दोस्त होते हुए भी वो इतने सारे जान पहचान के लोग होते हुए भी वह एक रिश्ते में रहकर उसे निभाना कितना मुश्किल हो रहा है। यह लोग कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होते। दिल की बात फैज़ल ने एक दिन रहमान से कह भी दिया कि मुझे सब पता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रहमान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा, खामोश रहा। फैज़ल भाई के ज़्यादा पूछने पर उसने फैज़ल भाई को गालियाँ दी और बहुत बुरा भला बोला। वह फैज़ल भाई को वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके बाद फैज़ल भाई काफ़ी उदास हो गए, क्योंकि वह रहमान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बहुत दुखी रहने लगे। रहमान ये बात जानता था कि फैज़ल भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। वह भी जब ज़रूरत पड़ती उसी प्यार का फ़ायदा उठाकर फैज़ल भाई के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखता था। कभी उनसे पैसे मांगता तो कभी कोई और हेल्प मांगता, और फैज़ल भाई तो प्यार करते थे, इसलिए वह कभी दुखी नहीं देख सकते थे। जानते हुए भी वो अपने धोखेबाज है, उसकी हर एक मदद करते थे। उन्हें पता था कि वो दानिश के साथ उसे चीट कर रहा है। धीरे धीरे करके फैज़ल भाई ने उसको मनाना, उसके पीछे जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि रहमान जब भी फ़ोन करता वह पैसे मांगता, फिर ज़रूरत के लिए ही फ़ोन करता। वह अपनी परेशानी के टाइम ही फ़ोन करता। रहमान अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाकर इमोशनली ब्लैकमेल करता कि बहुत मुसीबत में फंस गया है, और फैज़ल भाई उसे मुसीबत में देख नहीं पाते थे, इसलिए वह हेल्प कर देते थे, और वह फैज़ल भाई को इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया करता था। एक दिन फैज़ल भाई ने किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश भी की, पर वो कभी माना ही नहीं। उसने उसे वापस टच नहीं किया। उसने कह दिया कि फीलिंग्स भी ख़त्म हो गई है। धीरे धीरे फैज़ल भाई रहमान को अपनी ज़िंदगी से निकालने लगे, पर वो निकाल नहीं पाए। फिर अचानक एक दिन रहमान फिर जब वो भूलना चाह रहा था, इसी बीच रहमान उसकी ज़िंदगी में वापस आया। तब लगभग 1-2 महीने हो चुके थे इन सब वाक़या को बीते हुए, जब फैज़ल भाई ने रहमान के आगे अपने प्यार की भीख मांगी थी, पर ऐसा हुआ नहीं था। अब दोबारा कुछ ही महीनों बाद रहमान फैज़ल भाई की लाइफ में वापस आता है और सॉरी कहता है, लेकिन फैज़ल भाई ने मना कर दिया, क्योंकि फैज़ल भाई ने हमेशा रहमान के लिए बहुत कुछ किया था। उसका बिज़नेस सेटल करना, उसकी फाइनेंशियल हेल्प करना, ताकि उसकी फैमिली की हेल्प हो सके। लेकिन रहमान, तुम एक लालची इंसान हो, ये बात वो जानते थे। वह बस फैज़ल को लूटने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रपंच करता था। अब जब रहमान फैज़ल की लाइफ में वापस आया तो फैज़ल ने उसे मना कर दिया। अब वह दोबारा वापस अपनी उस लाइफ में नहीं जाना चाह रहा था जहाँ उसे अकेलापन ही मिलना था। उनको लग गया कि वो अकेली अपनी ज़िंदगी में खुश है। एक की कमी तो है, उसने उस कमी को कभी अपनी कमी को अपना लिया है, क्योंकि अब उसके अंदर और हिम्मत नहीं है धोखा झेलने की। और इस तरीके से फैज़ल भाई अब किसी रिश्ते में तो नहीं है, लेकिन जब भी कुछ खुशी का माहौल होता है
या कोई ऐसी बात होती है तो वो हम जो दोस्त हैं उनके कम्युनिटी वाले वो हमेशा हमारी खुशी में शामिल ज़रूर होते हैं और किसी भी तरीके से हमें खुश करते हैं, डांस करके दिखाते हैं और हमेशा खुश मिजाज, चेहरे पे स्माइल, इतना सारा दर्द रहते हुए भी आते हैं और हमें ये एक चीज़ ज़रूर सीख देते हैं कि वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर वक्त से पहले उनकी शादी नहीं हुई होती तो वो शायद अपने लिए स्टैंड ले पाते और लाइफ में वो दोबारा शादी करने की गलती कभी नहीं करते। और हम जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि चाहे जो भी हो, किसी लड़की को धोखा ना देना। अगर आप कम्युनिटी के हो, आप गे हो, तो किसी ऐसे इंसान को धोखा मत देना जो आपकी कम्युनिटी का नहीं है। फैजल भाई बहुत अमीर और पैसे वाले होने के बावजूद उन्हें देखकर आपको लगेगा ही कि नहीं कि वो इतने हाई क्लास के हैं और उनकी वो अदा, वो डाउन टू अर्थ होना, आप उनको जैसा भी खिलाओ पिलाओ, जिस माहौल में भी रखो, वो बहुत ही नॉर्मल और अच्छे तरीके से रहते हैं। ये सारी कहानी हमने उन्हीं की जुबानी सुनी है। जब भी हम मिलते हैं वो अपनी लव स्टोरी ज़रूर बताते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। दुनिया में हर एक इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती है, तो जो जैसा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्यार है तो बताओ हाँ है, अगर नहीं है तो साफ कह दो, किसी को झूठा उम्मीद ना दो, क्योंकि प्यार के नाम पे दिल तोड़ने वाले, धोखा देने वाले हजार हैं आज के टाइम पर। प्यार का ना तो रंग होता है ना रूप होता है। खूबसूरती देख के प्यार किया तो फिर क्या प्यार किया। आत्मा की खूबसूरती देखना बहुत ज़रूरी है। धन है, दौलत है, आज है कल नहीं रहेगी। खूबसूरती भी आज है कल नहीं रहेगी, पर इंसानियत और अच्छा इंसान का साथ आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहते हैं, प्यार बिखेरते रहते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी? फैज़ल भाई का नेचर आपको कैसा लगा? रिहान रहमान ने जो किया, क्या वो सही किया? क्या उसने फैज़ल भाई के दोहरी लाइफ को लेकर के जो डिसीज़न लिया या जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया, क्या वो सही था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव। हैव अ गुड डे।